माँ बाप की मौत के बाद रेशमा और कंचन की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें मांग मांग कर गुजारा करना पड़ रहा था। तुम दोनों बहनों को शर्म नहीं आती ना? जब से तुम दोनों के माँ बाप इस दुनिया से गए हैं तुमने तो हमारी दहली पकड़ ली है। गुरुद्वारे क्यों नहीं चली जाती जब मुफ्त में खाने का इतना शौक है? तो जब देखो मेरी दहली इस पर मांगने चली आती हो। मेरे घर में फ्री का खाना आता है क्या? रेशमा और कंचन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उनके माँ बापों को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे। माँ बाप की मौत के बाद रेशमा और कंचन की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें मांग मांग कर गुजारा करना पड़ रहा था। तुम दोनों बहनों को शर्म नहीं आती ना? जब से तुम दोनों के माँ बाप इस दुनिया से गए हैं तुमने तो हमारी दहली पकड़ ली है। गुरुद्वारे क्यों नहीं चली जाती जब मुफ्त में खाने का इतना शौक है? तो जब देखो मेरी दहली इस पर मांगने चली आती हो। मेरे घर में फ्री का खाना आता है क्या? रेशमा और कंचन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उनके माँ बापों को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे। चलते चलते वो एक ढाबे पर जाती है जहाँ एक बूढ़ा काका होता है। वो उनसे खाना मांगती है। हाँ हाँ, आओ बच्चों, यहाँ आओ और बैठकर खाना खाओ। लेकिन काका हमारे पास पैसे नहीं है और भूख भी बहुत तेज लगी है। हाँ हाँ काका, भूख जोरों की लगी है और इसके बदले आप चाहे तो हम आपके ढाबे पर सफाई और बर्तन धोने का काम कर देंगे। वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले तुम दोनों बैठो और खाना खाओ। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों कहाँ रहती हो? फिर दोनों बहनें अपनी दुख भरी कहानी काका को सुना देती हैं। ओह, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात सुनो, तुम्हें आज के बाद इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आज से तुम दोनों यहीं रहकर काम में मेरा हाथ बटाओ और यहीं रहकर भर पेट खाना खाओ। उस आदमी की बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और इसी तरह देखते देखते 5 महीने बीत गए। एक रोज काका की तबीयत खराब हो जाती है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, लगता है आज दुकान नहीं खोल पाऊंगा। ऐसा करो, तुम दोनों कुछ बनाकर खा लो और थोड़ा सा मुझे भी दे दो। ठीक है काका, आप आराम कीजिए, हम देख लेंगे। अगर कुछ बन पाया तो अभी बना लेते हैं। तुम्हें याद है कंचन, जब घर में सब्जियां खत्म हो जाती थी और जो बची हुई सब्जियां होती थी तो माँ उन सबको मिलाकर पराठे बना दिया करती थी। तो क्यों ना हम भी पराठे बना ले, सब्जी वाले पराठे। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हम लोग सब्जी वाले पराठे और मिर्च का अचार जीरे के छौंक में बना लेते हैं और फिर काका से कहकर बाजार से सामान भी ले आएंगे। फिर सबसे पहले उसने वो पराठे काका को खाने को दिए। वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, कितना स्वाद है इनमें। ऐसे स्वादिष्ट पराठे मैंने आज तक नहीं खाए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर ऐसे पराठे अपनी दुकान पर बिकने लगे ना तो धूम मच जाएगी। आप मजाक कर रहे हो ना काका? नहीं बिटिया, मैं सच कह रहा हूँ। तुम अभी बाजार जाओ और जो जो सामान तुमने इन पराठों में डाला था वो सब ले आओ और साथ में ये बढ़िया सा ऐसा अचार भी बना लेना। और फिर आज सबको दुकान पर ये सब्जियों का पराठा, अचार और दही खिलाओ। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। फिर वो भागकर जाती हैं और बाजार से सब्जियां ले आती हैं, जिसके बाद वो दही और अचार के साथ परोसती हैं। ये क्या पराठा? आज करी चावल, दाल चावल ये सब नहीं बनाया क्या? आज काका की तबीयत खराब है इसलिए हमने पराठे बनाए हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी रोज हम एक ही तरह का खाना खा खा कर भी थक जाते हैं, इसी बहाने आज कुछ अलग खाने को मिलेगा। उनके पराठे खाकर सब ग्राहक बड़े खुश थे और वो एक के बाद एक और पराठे लिए जा रहे थे। शाम को वो दोनों घर आकर वो सब पैसे काका के हाथ में देती हैं तो काका बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये पैसे बता रहे हैं कि तुम दोनों के हाथ में कितना स्वाद है, क्योंकि इतनी कमाई तो पहले मेरी 3 दिन में होती थी, जितनी आज 1 दिन में हुई है। बहुत बढ़िया, आज से तुम दोनों बहनें यही काम करोगी और साथ में मैं तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा। सच में काका, आपको हम पर यकीन है कि हम दोनों बहनें ये काम संभाल पाएंगी? मेरे हाथ में रखे ये नोट ही ये बताने के लिए काफी है कि तुम दोनों के हाथों में कितना स्वाद है। चलो, आज तुम दोनों बहुत थक गई होंगी ना, अब जल्दी से चलकर तुम दोनों खाना खाकर आराम कर लो और फिर सुबह की तैयारी कर लो। अब अगले दिन से दोनों बहनें सब्जियां उबाल कर उनके पराठे बनाना शुरू कर देती हैं। उनके हाथ की सब्जी के पराठे और अचार सबको बड़े पसंद आते हैं। अब उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। फिर काका का भी देहांत हो जाता है। काका का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो अपनी दुकान उन्हें दे जाते हैं। कंचन, अब तो अपने पास पैसे भी आने लगे हैं, तो क्यों ना हम अपनी झोपड़ी को हटाकर एक पक्का घर बना ले? हाँ दीदी, विचार तो अच्छा है, लेकिन आपके मन में अचानक ये विचार कैसे आ गया?
तू अब बड़ी हो गई है तो कल को तेरा ब्याह भी तो करना है। अब लड़के वाले घर बार तो देखेंगे ना। अच्छा, तो मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो? नहीं दीदी, अभी नहीं। अभी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है और सफल होना है। उसके बाद ही हम शादी के बारे में सोचेंगे। और हाँ, शादी करेंगे तो दोनों बहनें इकट्ठी करेंगे, नहीं तो सारी उम्र हम इस काम को ऐसे ही चलाएंगे। फिर दोनों बहनें आपसी सहमति से पक्का घर बनवाती हैं। उनकी इस कामयाबी की हर कोई बड़ी ही तारीफ कर रहा था। देखो तो दोनों बहनों ने अनाथ होकर भी एक दूसरे का सहारा बनकर खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। सच में बहन ऊपर से सफल भी हो रही हैं। फिर कुछ दिन बाद, दीदी आजकल ये ऑनलाइन का सिस्टम चल पड़ा है। लोग ऑनलाइन ही खाना मंगवा लेते हैं। और आप वो लाल टी शर्ट वाले को देख रहे हो? आजकल लोग ऑनलाइन खाना बुक करवा लेते हैं और यही लोग उन तक पहुंचाते हैं। फिर नवीन नाम का एक लड़का जो वो उनकी सारी बातें सुन लेता है और उन्हें आकर इस काम के बारे में सब बताता है। देख लेना, तुम्हें इस काम में खूब फायदा होगा। बोलो, हाथ मिलाती हो? अब दोनों बहनें इस काम के लिए हाँ कर देती हैं। अब वो जल्दी ही बहुत कामयाब हो जाती हैं। फिर एक रोज नवीन उनके पास आया। मैं तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। तुम दोनों बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम्हें पता है, तुम्हें हर बार 5 की रेटिंग मिलती है। तुम्हें पता है, तुम्हारे सब्जी वाले पराठे एक होटल के मालिक को बहुत पसंद आए और अब वो तुम्हें अपने होटल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। क्या सच में? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम हमारे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि जब मुझे फायदा होता है तभी तो हमें भी फायदा होता है। फिर अपने फायदे के लिए हम क्यों ना सोचें। अब दोनों बहनों को होटल से भी ऑर्डर आने लगे, जिससे उनकी कमाई खूब अच्छी होने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने 2 सगे भाइयों से शादी कर ली और शादी के बाद भी अपने काम को जारी रखा।